कैलकुलस चैप्टर पूरे बुक में से या पूरा मार्क्स का करीब 80 मार्क्स का है तो 35 मार्क्स कैलकुलस से ही आपका आता है। ये देखो पूरा का पूरा 35 मार्क्स सीबीएसई का जो कोर मैथ्स है इसमें 35 मार्क्स आता है कैलकुलस से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। कौन सा टॉपिक कितने दिन में खत्म हो जाएगा उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे से हम लोग सीखेंगे इसको। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन बता देता हूं मैं। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जीतने का जज्बा हरदम रखे, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले मगर वक्त जरूर बदलता है। इसलिए आप हम सभी को जीतने का जज्बा एकदम रखना है, ठीक है। एकदम एनर्जी के वे से हम लोग को पढ़ना है कि भाई जो भी काम करेंगे एकदम 100% लगा के काम करेंगे एकदम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं कैलकुलस में। पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कौन कौन सा टॉपिक अभी हम लोग को यहां पर करना है, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग यहां पे कर सकते हैं। देखिए मैं पहले नाम बता देता हूं टॉपिक का नाम। सबसे पहला कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी। दूसरा आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तीसरा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में भी दो पार्ट आपको पढ़ना है, एक इनडिफिनिट, ये सब लिखते जाएंगे इनडिफिनिट, और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट, ये पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ में डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन 5 में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डी इक्वेशन बताया मैंने, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व हो गया, ठीक है। अच्छा खासा लेवल में इसमें पढ़ाऊंगा, बहुत खूबसूरती के साथ हम लोग ये सारा टॉपिक करने वाले हैं। तो पहले हम लोग कंटिन्यूटी के साथ स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी में करीब 4 to 5 क्लासेस आपका लगेगा, इसके अंदर ही हम लोग खत्म कर देंगे कंटिन्यूटी में, ठीक है। पहले कंटिन्यूटी अब हम लोग हेडिंग डालेंगे और उसमें कौन कौन से टॉपिक है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहले इसको लिख लीजिए बढ़िया से इस साइड, और उसके बाद नीचे में आप लोग लिखिएगा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ये सब कनेक्टेड है जी, सब आगे जाकर के मिलेगा, आगे जाकर के सब मदद करेगा। कंटिन्यूटी आगे जाकर के पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन में, वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी आपकी, ठीक है। तो देखते जाइए सारा इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कंटिन्यूटी में, देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ना है इसकी डेफिनेशन कि कंटिन्यूटी आखिर होता क्या है, डेफिनेशन। दूसरा इसका पढ़ना है, चेक करना है, चेक कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे हम लोग को चेक करना है। तीसरा चेक कंटिन्यूटी एट इंटरवल, इंटरवल पर हमें चेक करना है, ठीक है, इंटरवल पे चेक करना है। ऑन इंटरवल पे आपको चेक करना है कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल। ये टॉपिक पढ़ना है। फाइंडिंग के, कोई कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन आपको पढ़ना है। इसी में कुछ मिसलिनियस आपको मिला करके मिल जाएगा। ये 5 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बोर्ड लेवल के लिए। देख लीजिए कंटिन्यूटी इतना पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे डेफिनेशन से कि कंटिन्यूटी क्या होता है। वेल, और जैसा मार्क्स देख रहे हो करीब
80 में 35 मार्क्स आ रहा है, तो समझो कि 50% से थोड़ा कम है, 47% के आसपास चाहिए। तो लगभग 50% के आसपास का सिलेबस कैलकुलस से ही पूछा जाता है। तो कम से कम कहा ना कि 4 मंथ के आसपास हम लोग का चलेगा। ठीक है, तो आराम से अभी टॉपिक बाय टॉपिक सारा का सारा आप लोग कवर करते जाएंगे, बहुत मजा आएगा। जर्नी का मजा लेना है एकदम, हर टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, और अब अभी क्या कर रहा हूं मैं कि हर टॉपिक के बाद एक क्विज रखने वाला हूं। आज जो पढ़ेंगे, आज का आपने सीखा कि नहीं, लास्ट में क्विज होगा ये। ठीक है, तो वहां से मैं, आप लोग को ही मजा आएगा कि आज का क्लास आप सीख पा रहे हो कि नहीं, क्विज में जवाब दे पा रहे हो कि नहीं। तो ये भी हम लोग करने वाले हैं। और दूसरा दिन तो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा ही होगा आपका। तो आज के लास्ट में क्विज, दूसरे दिन टॉपिक टेस्ट, इस तरह से अब हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है? और क्विज क्या होगा कि आज का जो हमने पढ़ा उसी में से भी क्विज पूछूंगा मैं। क्लियर है? चलो देखो, अब इसका कंटिन्यूटी का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। कंटिन्यूटी का, इसका डेफिनेशन 1 सबसे पहले लिखेंगे, अ फंक्शन f is said to be continuous on its domain if there is no break or jump or hole। ठीक है, कोई भी होल या ब्रेक या जंप नहीं मिलेगा। ठीक है, इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हम लोग कहते हैं। जैसे, और इसका दूसरा एक डेफिनेशन भी बता देते, फिर दोनों को एक साथ मैं समझा दूंगा। डेफिनेशन 2, ये डेफिनेशन 1 है। ठीक है, 1 है। A function is said to be continuous if its graph is drawn without raising पेन और पेंसिल। ठीक है, विदाउट रेजिंग पेन और पेंसिल। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या इसका मीनिंग होता है एग्जैक्टली देखिएगा। यहां पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, एक ग्राफ मैंने बनाया ऐसे करके, और एक ग्राफ मैंने बनाया ऐसे करके। ये देखो, ये फंक्शन f हो गया, ये फंक्शन g हो गया। तो ये फंक्शन मेरा नॉट कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में देखो बीच में ब्रेक हो गया है। ठीक है, सिंपल सा बात है। कॉन्टिन्यूअस किसको कहते हैं? सिंपल मीनिंग कॉन्टिन्यूटी का क्या है कि जैसे मान लो ये क्लास चल रहा है, अगर एक स्टूडेंट हर दिन क्लास करता है मतलब कॉन्टिन्यूअस है, अगर क्लास नहीं करता है तो डिसकंटिन्यूअस है। उसी तरह ग्राफ में चल रहा था, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, कोई होल नहीं आना चाहिए, कोई जंप नहीं आना चाहिए। इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। तो अब जैसे देखो, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया, बीच में ब्रेक आ गया, लेकिन ये फंक्शन देखिए कॉन्टिन्यूअस है, कोई ब्रेक नहीं है। या दूसरा डेफिनेशन अगर कहोगे, इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या होगा, मुझे पेन या पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पकड़ूंगा और खींच दूंगा मैं, तो आराम से ग्राफ बन जाएगा। लेकिन इसको बनाने के लिए एक बार यहां लाऊंगा, फिर मुझे पेन या पेंसिल को उठाना पड़ेगा, फिर जाके बनाना पड़ेगा। तो ये तो जो जैसा लैंग्वेज है, जैसा वर्ड है, उसके बेसिस पे डेफिनेशन बता दिया। जैसे पूजा चाट भंडार, तो समझ में आ रहा चाट पकौड़ा ही मिलने वाला है वहां पर। ठीक है, तो यहां पर जैसे देखोगे, यहां पर कोई जिस तरह का नाम था उस तरह से कंटिन्यूअस मैंने ग्राफ बता दिया। लेकिन मैथमेटिकली हम लोग कैसे समझेंगे और अच्छी तरह से, ठीक है, उसका मैं बताता हूं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग उसको मैथमेटिकल डेफिनेशन सीखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस किसको कहते हैं हम लोग। जल्दी से इसको कॉपी कर लें।
नेक्स्ट, इसका मैं आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन अब बताता हूं, ग्राफ से और कुछ समझाने की कोशिश करता हूं मैं, देखते जाइएगा। इसमें क्या है कि कुछ मैं ग्राफ बना रहा हूं, इस ग्राफ में कुछ एरर भी है, ठीक है। इस ग्राफ में कुछ एरर भी है, एरर आपको फाइंड करना है कि क्या क्या इसमें एरर हो सकता है। देखो, आप लोग साथ साथ भी बनाते जाइएगा, फिर मिल करके हम लोग एरर ढूंढेंगे। एक ग्राफ ये है, देखो ये जो है ना, ये ग्राफ ढोलू बनाया है, छोटा भीम देखते हो, ये ढोलू बनाया है, ये ग्राफ भोलू बनाएगा, और ये दोनों तो नमूना है ही, ठीक है। नमूना इसलिए है क्योंकि इसका शर्ट वो पहनता है, उसका पैंट वो पहनता है, और ये गलती करेगा ही करेगा। अब देखो क्या ये गलती कर रहा है, ध्यान से देखना है इसके ग्राफ में क्या क्या गलती होने वाला है। ये भोलू का ग्राफ है, ठीक है। ये भोलू का ग्राफ बनाया उसने, क्या गलती कर रहा भोलू, देखो ये है कालिया, ये नाम भी लिखते जाना है आपको, ठीक है। और नोट्स भी उसी तरह बनाओगे, बढ़िया से सारा नाम लिख लिख के बनाना है। ये कालिया है, कालिया देखो क्या गलती है, ढाकी टिक्की वाला, ये ढाकी टिक्की नहीं है, ठीक है। ये तो दोनों का गुरु जी है, तो इसने क्या गलती किया है ये देखते हैं। ये मोटा कालिया, ये देखो, ध्यान से देखेंगे, जो कार्टून देखता होगा उसको पता चल रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। ये कालिया का ग्राफ है। ये है जियान का, जियान जानते हो, नोबिता वाला कैरेक्टर में आता है, मैं खूब ये सब देखता हूँ, इसलिए मैं ये सब चीजें आप लोग को बता रहा हूँ। ये देखो, ये ग्राफ बनाया है जियान, आपको नाम लिखना है, ये जियान का ग्राफ है। ये ग्राफ बनाया है नोबिता, नोबिता नमूना एकदम, सारा काम धीरे करता है ये, सिर्फ जब मार पड़ता है ना, पीटता है उसको, तो भागने वाला काम बहुत जल्दी करता है ये, सिर्फ भागने वाला ही काम जल्दी करता है। ये देखो, और ये आया अब लास्ट में छोटा भीम, छोटा भीम 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 छोटा भीम, ये देखिए ये छोटा भीम, हमेशा की तरह कभी हारता नहीं है, यहां भी हारेगा नहीं। x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू ए, यहां x इक्वल टू ए, ठीक है। ये ग्राफ है, इस ग्राफ में कुछ गलतियां हैं, क्या गलती हम लोग मिलकर फाइंड करेंगे कि इसने क्या क्या गलती किया है। कंटिन्यूटी होने के लिए क्या गलती है, एक ग्राफ आपका कंटिन्यूअस है, बाकी सारा का सारा डिसकंटिन्यूअस है, और जैसा आपको पता चल गया किसका कंटिन्यूअस आएगा, ये छोटा भीम ही कंटिन्यूअस हो सकता है भाई, कभी हारता नहीं है किसी भी एपिसोड में। तो उसी तरह से देखते हैं हम लोग, इसका ग्राफ का हम लोग देखेंगे कि क्या क्या गलती किया है सब, ठीक है। कंटिन्यूटी होने के लिए देखो, इसने क्या गलती किया है, ये मान लो कि एक रास्ता है, अब क्या है कि इधर से गाड़ी आएगा करते, अब तो यहाँ तो रुकना पड़ेगा उसको, ऐसा थोड़ा कि जंप मार के भागेगा, क्यों, इसने गलती क्या कर दिया ढोलू, बीच में गड्ढा बना दिया है, ठीक है, बीच में गड्ढा कर दिया है। तो मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट दोनों सेम बनाया है, ये अच्छी बात है। L इक्वल टू आर किया है, लेकिन जो फंक्शन है एफ ए नॉट डिफाइंड है, एन डी नॉट डिफाइंड कर दिया, बीच में गड्ढा बना दिया, नॉट डिफाइंड। एट एक्स इक्वल टू ए पर
ए पर देखा गया कि ए के थोड़ा पहले ठीक बनाया है, ए के थोड़ा बाद ठीक बनाया है, दोनों इक्वल बनाया है, लेकिन ए पे ही गड्ढा कर दिया, नॉट डिफाइंड कर दिया, कोई दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, नॉट कंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये भोलू ने क्या गड़बड़ किया, ये नमूना, महानमूना देखो, इधर से गाड़ी आया, ठीक है, इधर से गड्ढा, तो अब देखा कि अच्छा ये ढोलू ने यहां पे गड्ढा बना दिया था, लो भर दिया, लेकिन पता चला यहां नहीं भर के ऊपर देखो भर दिया जी, ऊपर भर दिया जा करके। गाड़ी कभी जाएगी ऐसे, ऐसे जाएगा और यहां से फिर उछल करके गाड़ी जाएगी और फिर नीचे आएगा गाड़ी, ऐसा तो नहीं होगा। ये भाई कोई हम लोग मारियो थोड़े ना खेला, टक दिखा किया ऊपर चढ़ गया फिर आ गया, ऐसा थोड़े ना है, ये गेम थोड़े ना हो रहा है। तो इसलिए क्या है कि इसने क्या गलती किया है, देखो एलएचएल भी ठीक बनाया है, आरएचएल भी ठीक बनाया है, फंक्शन भी डिफाइंड हो रहा है, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल भी, और फंक्शन भी बनाया है, डिफाइंड हुआ है, लेकिन ये फंक्शन एलएचएल और आरएचएल के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। एलएचएल और आरएचएल सेम है, फंक्शन भी डिफाइंड हो रहा है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो भी फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। अब देखो इसमें आइए कालिया, कालिया महाराज, ठीक है, देखते हैं इसने क्या गड़बड़ किया है जी। देखो इसने क्या किया है कि इधर से एलएचएल, देखो ये एलएचएल बनाया, देखो जी आरएचएल बनाया, इसने नमूना क्या गड़बड़ कर दिया, एलएचएल भी है, आरएचएल भी है, फंक्शन भी डिफाइंड है, लेकिन आर, ये फंक्शन किसकी इक्वल है, आर के इक्वल, आरएचएल की इक्वल है, लेकिन एलएचएल के इक्वल नहीं है, एलएचएल आरएचएल आपस में इक्वल ही नहीं है, ठीक है, ये भी इसका गड़बड़ कर दिया, ठीक है। ये आपका हो गया कालिया जी का। आइए ये जियान, मैं हूं जियान, ये वाला, ये देखिए इसका इसने क्या गड़बड़ किया है, ये नमूना फंक्शन भी बनाया है जी, आरएचएल भी बनाया है, ठीक है, आरएचएल और फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए पर ये एफ है, ये दोनों भी इक्वल है, लेकिन ये देखो ये जो है ना एलएचएल एकदम आसमान तक ले गया, इन्फिनिटी कर दिया है, ये जो एलएचएल है ना ये इन्फिनिटी तक ले गया है, यहां से भागा जा रहा है, ठीक है, तो भी गड़बड़ है कि एलएचएल इन्फिनिटी तरफ भाग गया, ठीक है, आर इक्वल टू एफ ए हो गया, ये क्लियर है। ये देखो नोबिता, इसको कभी अक्ल नहीं आने वाला है, ठीक है, ये बकलोले रहेगा। यहां देखिए ये नोबिता क्या किया है, एलएचएल भी इन्फिनिटी मार दिया है, आरएचएल भी इन्फिनिटी मार दिया है, दोनों को इधर, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो ये ग्राफ तो ऐसे भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ऐसे थोड़ा ना गाड़ी चलेगी, इधर से गाड़ी आया, पहले पाताल लोक चला गया, फिर दूसरा जन्म लेकर के उधर से आया उतर कर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये देखिए, तो ध्यान से देखते जाइए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखो छोटा भीम, हा कितना प्यारा छोटा भीम, ठीक है, तो करेगा क्या ये, x इक्वल टू ए, इधर से एलएचएल, इधर से आरएचएल, तो L इक्वल टू इसने सही बनाया, R इक्वल टू बनाया, और फंक्शन भी सही बनाया, और तीनों आपस में इक्वल है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब यहीं से हम लोग डेफिनेशन निकालेंगे कंटिन्यूटी का, कि मैथमेटिकल डेफिनेशन LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन एक्चुअल आएगा जाएगा फंक्शन का, क्लियर है। इसको आप लोग कॉपी, मैं ये सेकंड वाला थोड़ा और बता देता हूं इसमें क्या दिक्कत है। देखो क्या क्या है ना, ये जो ए पॉइंट है, इससे पहले लिमिट आपने पढ़ा होगा 11th में, और नहीं भी पढ़ा है तो मैं एक्सप्लेन अभी कर दूंगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। कि मान लो यहाँ 2 होता तो 2 से थोड़ा पहले, तो ये जो डंडा दिख रहा है ना, ये इस तरह सीधा मिलेगा आपको, मतलब कि x का जब वैल्यू पुट करोगे तो y का वैल्यू निकलेगा। मान लो कि ये 3 आया, ये लेंथ 3 आया है, इधर वाला लेंथ भी 3 दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्ट जब a पे निकला है तो हो सकता है ये 6 कर दिया गया है, तो ये तो कभी इक्वल नहीं होगा। 3 ये दोनों इक्वल है, LHL RHL इक्वल है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आपका नहीं है, ठीक है, यही इसका मीनिंग दिया हुआ है। ये एट एक्स इक्वल टू ए पे जो पॉइंट बनाया है, सपोज लेंथ आपका 6 कर दिया है, ऊपर डिफाइंड हो रहा है लेकिन ज्यादा लेंथ उसने कर दिया है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ये आपको इसी पैटर्न पे बनेगा, LHL नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला यहां से क्या बन गया आपका, ये देखिए फॉर्मूला कंटिन्यूटी के लिए LHL इक्वल टू
RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। LHL कैसे लिखते हैं, लिमिट LT लिख दो या LIM करके लिख दो, ठीक है, या आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू a और फंक्शन लिखा, उसी तरह से LIM लिख दिया लिमिट x टेंस टू ये RHL या LHL लिखो -1 -a और प्लस a लिखा, और यहां लिखा मैंने fx इक्वल टू लिखा मैंने fa कर दिया, ठीक है, fa। मैं क्या करूंगा देखिएगा, ये लिखा LHL, ये RHL और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया। 11th में आप लोगों ने लिमिट पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी कारणवश अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आप लोग को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो कुछ लिमिट्स का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, लिमिट्स फॉर्मूला ये नोट कर लेंगे सब आप लोग। पहला जो फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a, सर वीडियो फ्रीज हो गया। x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a, n a का पावर n माइनस 1 हो गया, ठीक है, n माइनस 1 हो गया। दूसरा देखोगे तो लिमिट x टेंस टू a, n a का पावर n माइनस 1। दूसरा आप लिख लो साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 होता है। तीसरा आप देखोगे लिमिट x टेंस टू, सॉरी यहाँ जीरो कर दो, a नहीं, ये आपका जीरो होगा। उसी तरह जीरो, ये cos x इक्वल टू हो जाएगा 1। एक और हम लोग देखेंगे 4 में लिमिट x टेंस टू 0 एंड 10x बाई x इक्वल टू 1 होता है। 5 में देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1 होता है। 6 में आप देखोगे लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1 लॉग e बेस a होता है, लॉग e बेस a होगा। और 7 नंबर में लिमिट x टेंस टू 0 लॉग e बेस 1 प्लस x अगर देखोगे बाई x इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया। तो ये सब कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए, इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारा जो मेथड होता है लिमिट सॉल्व करने का, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला जो मेथड करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है फैक्टराइज भी कर सकते हैं, फैक्टराइज भी करके बना सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, रैशनलाइज कर लेंगे हम लोग, रैशनलाइज करके भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये समझो कि 8 ऐसे तरीके हैं जिसके बेसिस पर अभी हम लोग लिमिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, लिमिट कैलकुलेट करेंगे। और एग्जैक्टली लिमिट क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि लिमिट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। देख लो कभी कभी क्या होता है ना कि ये फंक्शन fx, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन इतना बता देंगे कि काम आपका हो जाएगा कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 है, और मुझे इसका वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पे उठा करके रख दोगे, 2 रख दिया मैंने, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 और 2 माइनस 2 किया तो 0 बाई 0 आ जाएगा। तो 0 बाई 0 क्या है ना, ये कोई आंसर नहीं है, क्लियर है। कुछ बच्चा क्या लिख देगा, 0 बाई 0 को 0 लिख देगा, कोई 0 बाई 0 को इन्फिनिटी लिख देगा, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तो इसको 0 0 काट करके 1 लिख देगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों का तीनों क्या है, गलत है, ये तीनों आपके गलत है, ठीक है, ये तीनों आपका गलत है, ये नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब जब भी ऐसा सिचुएशन में फंस जाता है, कभी कभी कैसा कैसा सिचुएशन होगा मैं आपको लिख करके बता देता हूं। लिमिट की जरूरत कब कब पड़ती है, जब इस तरह का सिचुएशन में आप आ जाइएगा तब हम लोग लिमिट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। क्यों पड़ता है मैं बता दिया, 0 बाई 0 आ गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कभी कभी आ जाता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, 1 का पावर इन्फिनिटी हो सकता है,
ठीक है, 0 का पावर 0 हो सकता है, 0 इंटू इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है, ये सारा का सारा, ये इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी हो सकता है। जब ऐसा फॉर्म आप सॉल्व कभी कभी पुट करते करते क्या आ जाता है, ऐसा फॉर्म आ जाता है, तो ऐसे फॉर्म में हमें लिमिट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं। पहले हम लोग डायरेक्ट चेक करके देखते हैं, होता है ना, किसी से लड़ाई पहले नहीं किया जाता, पहले डायरेक्ट बात की जाती है। जब अगर नहीं मानता है तब उसके बाद फिर हम लोग जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तब टेढ़ी करनी पड़ती है। तब या तो फैक्टराइज करते हैं, नहीं तो रेशनलाइज करते हैं, नहीं तो इसमें से कुछ ना कुछ हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तब जाकर के ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए भी इतना लिख लीजिए। कैसे हम लोग यूज करेंगे एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज और ध्यान से देखिएगा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अगर कहीं भी ऐसा दिखे x इक्वल टू 2 या x टेंस टू 2 के ऊपर प्लस और x टेंस टू 2 के ऊपर माइनस अगर रहा, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, x इक्वल टू 2 का मीनिंग कि एग्जैक्टली 2 ही लेंगे, ना 2 से कम लेंगे ना 2 से ज्यादा लेंगे। कम ऑन, मैंने क्या बोला, x इक्वल टू अगर 2 रहा तो इसका मतलब 2 ही होता है, ना 2 से कम होता है ना 2 से ज्यादा होता है। लेकिन 2 के ऊपर अगर प्लस होता है तो 2 के ऊपर प्लस का मतलब 2 नहीं लेते हैं, 2 से ज्यादा होता है। ज्यादा का मतलब कुछ भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसको ज्यादा को कैसे लिखते हैं, 2 को ज्यादा 2 प्लस एच करके हम लोग लिखते हैं जी, 2 प्लस एच। देखो 2 में कुछ ऐड करोगे तभी ना वो ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। लेकिन जो ये ऐड होता है, ये एच होता है ना, 0 के आसपास होता है। देखो एच टेंस टू 0, ऐसा नहीं कि 2 में ज्यादा करने के चक्कर में हमने क्या कर दिया, कोई बड़े भयंकर नंबर ऐड कर दिया, पता चला आग बुझाने के लिए पेट्रोल उसमें डाल दिए तो और आग लग जाएगा। नहीं, हमको क्या करना, 2 से थोड़ा सा ज्यादा करना, थोड़ा सा एकदम। तो थोड़ा सा ज्यादा कितना होता है, एकदम 0 के आसपास, 0 भी नहीं लेते, एकदम 0 से एकदम छोटू सा जो होता है ना उसको ऐड कर देते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग लिमिट निकालना। उसी तरह x इक्वल टू 2 के ऊपर अगर माइनस होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग 2 नहीं ले रहे हैं, 2 से थोड़ा सा कम ले रहे हैं। कम ऑन, थोड़ा सा कम, कम ऑन, एक बार और, थोड़ा सा कम, ठीक है, थोड़ा सा कम लेते हैं हम लोग। तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 माइनस एच, 2 में थोड़ा सा कम, तो जो माइनस एच किया, एच किसके आसपास होगा, 0 के आसपास। हमेशा एच को एच टेंस टू 0 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका देखना यूज पड़ेगा, जब भी 2 के ऊपर प्लस, ये राइट हैंड लिमिट है, तो x इक्वल टू 2 प्लस एच लेंगे, और 2 से ऊपर माइनस है, 2 से कम करना है तो 2 माइनस एच हम लोग लेंगे। इसका आगे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बातें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फटाफट लिख लीजिए। देखो ये fx वाला कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर fx का वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे चाहिए होगा तो आप तो डायरेक्ट ही पुट करोगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4/2 माइनस 2, इसका मतलब कितना हो गया, 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो 0/0 क्या होता है ना, मैंने बताया ना, इसका आंसर 0 भी नहीं होता है। 0/0 का मतलब 0 भी नहीं मानते हम लोग, 0/0 इन्फिनिटी भी नहीं होता है, और 0/0 आपका 1 भी नहीं होता है। जैसे होता है ना, कुछ कुछ स्टूडेंट होता है 3/3 सेम सेम रहता है, काट देता है 1 हो गया, तो 0/0 काट कर 1 नहीं होता है। तो इसमें से तीनों आंसर नहीं होता है। इसका मतलब ये कुछ नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे होता है ना अंगा, क से कबूतर, ख से खरगोश, अंगा से कुछ ना, तो उसी तरह 0/0 कुछ ना, ठीक है, ये कुछ नहीं है। च से चलनी, छ से छनौटा, यहाँ से कुछ ना, उसी तरह ये भी है आपका, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं कि x इक्वल टू 2 पे नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं है, 2 से थोड़ा सा कम लेते हैं। 2 से थोड़ा कम कहने का मतलब क्या हो गया, 1.99 पे ले लिया, ठीक है। 1.99 पे ये वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा, भले नेगेटिव में आए, डेसिमल में आए, फ्रैक्शन में आए, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा। तो जहां पर कुछ नहीं आ रहा था वहां तो इतना अच्छा कुछ तो उम्मीद वाला आया आंसर। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा लेकिन उसके आसपास का आंसर होगा। या आप कह सकते हो कि 2 से थोड़ा ज्यादा ले लीजिए सर, तो 2.1 के आसपास ले लिया मान लो, ठीक है। इसको भी पुट करोगे ना तो ऐसा वैल्यू आपका नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा लेकिन ऐसा नहीं आएगा। तो हमें तो 2 पे निकालना था, 2 पे तो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो 2 से क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर ले लेंगे या थोड़ा उधर लेकर के देखेंगे, तो लगभग दोनों का उसके आसपास ही हम लोग पहुंच जाएंगे।
ठीक है, उसके आसपास जहां पे कुछ भी आंसर नहीं निकल रहा था, वहां पे फिर भी तो हमको जबरदस्ती निकालनी है। तो क्या करेंगे, मान लो कि हम चल रहे आगे गड्ढा आ गया, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर रास्ता बदल दिए, थोड़ा सा इधर बदल दिए, ये या तो इधर से चल जाएंगे या तो इधर से चल जाएंगे। ठीक है, हमको पहुंचना है, पर्पस है आसपास ही पहुंचना है हमको। तो यही चीज है कि जब हम लिमिट निकालना है, इस फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 पे ही चाहिए भैया, खुट्टा गाड़ेंगे तो यही गाड़ेंगे, होता है ना एकदम, कि नहीं चाहिए तो हमको यही चाहिए, 2 ही पे चाहिए, तो मिल तो नहीं रहा है 2 पे, 0/0 हो जा रहा है। लेकिन फिर भी कैसे निकलेगा, तो 2 से थोड़ा कम ले लो, 2 यही लिखा जाता है, 2 से थोड़ा कम, 2 के ऊपर माइनस, ठीक है, या 2 से थोड़ा ज्यादा ले लो और उस वैल्यू को वहां उठा के पुट कर दो, तो एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा लेकिन आसपास बहुत पहुंच जाएंगे हम लोग। इस तरह से लिमिट का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, शिवम कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अभी आगे बीच बीच में और भी बताते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगा फिर एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो टाइप 1 लिख लीजिएगा सबसे पहले, जो हम लोग काम करने वाले हैं टाइप 1। ठीक है, चेकिंग कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स एट अ पॉइंट। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे आपको चेक करना है ये टॉपिक, एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर आपको चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी। ध्यान से देखिएगा, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन करवाएंगे जी, और नोट जितना बना लोगे ना, यहां से अब देखो ना, नए अंदाज में पढ़ाएंगे आप लोगों को। कोई भी बुक उठा के बना लो बोर्ड लेवल का, ये बोर्ड लेवल चल रहा है, कहीं से आपका छूटेगा ही नहीं, कोई भी बुक उठा के बना लो। ठीक है, इतना बढ़िया से आप लोग को बता देंगे एकदम। सबसे पहले हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं एट अ पॉइंट पर। एफ एक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन है, लिखते जाइएगा 5x माइनस 4 और 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, 3x कर दिया, और हमने क्या किया, व्हेन 0 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन इक्वल टू 1, और यहां लिया गया व्हेन 1 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन 2। ठीक है, ये 2 किया, एक मिनट, यहां इक्वल टू नहीं लगेगा, आपको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 1 पर, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से पहले देखिएगा। अभी चेक करने के लिए हमने क्या सिखाया था, आपको ले लेना है सबसे पहले RHL ले लो, RHL राइट हैंड लिमिट कहां पे लेना है, एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करना है। तो RHL हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 का मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा, 1 नहीं लेंगे 1 से ज्यादा। RHL एट एक्स इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि 1 से थोड़ा सा हमको ज्यादा लेना है, तो 1 प्लस लिखेंगे। और 1 प्लस का मतलब, अब यहां देखो दो दो फंक्शन दिख रहा है, तो दो फंक्शन में ध्यान से देखिएगा, ये दोनों फंक्शन में कौन सा फंक्शन हम लोग को लेकर के चलना है। ठीक है, कौन सा फंक्शन हम लोग को लेकर के चलना है, तो 1 से ऊपर प्लस, ये कंडीशन देखिएगा, 1 से ज्यादा, इसका मतलब क्या होता है, 1 का प्लस का मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा फंक्शन आएगा, ये तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि 1 या 1 से कम बोल रहा है, तो नीचे वाला लेंगे, 1 से ज्यादा है 1 से 2 के बीच में हम लोग लेंगे। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, नीचे वाला फंक्शन लेंगे, 4x क्यूब माइनस 3x ले लिया मैंने। ठीक है, 4x क्यूब माइनस 3x। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पहले जो मेथड आपको बताया गया था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, पहले जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना तो डायरेक्टली पुट करके देखो। इसको अगर डायरेक्टली आप पुट करोगे तो क्या आएगा जी, अगर डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो, 4 की जगह 4, x का वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 कर दिया, तो 4 माइनस 3 टोटल आ गया 1। देखो ये 1 जो आया ना, उस तरह का कोई बेकार आंसर नहीं आया है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो बताया था 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, वैसा गंदा सा नहीं आया है। तो जो गंदा सा नहीं आया तो मतलब ये आंसर हमारा हो जाएगा, ये आंसर ले लेंगे। तो पहला मेथड है कि डायरेक्टली उठा करके पुट कर दो। ठीक है, देखो किसी बुक में तो ऐसे भी बनाया गया है, किसी बुक में इसी को सॉल्व करने का इस तरह भी बनाया गया है। ठीक है, कि x इक्वल टू पहले 1 प्लस h लेंगे, अभी सिखाया था ना मैंने कि x का वैल्यू 1 नहीं लेना है, 1 से थोड़ा ज्यादा लेना है, तो थोड़ा सा ज्यादा हम लोग कैसे करते हैं कि 1 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, h ऐड कर दिया, और h टेंस टू क्या लेना पड़ेगा आपको, 0 के आसपास लेना पड़ेगा। अब जहां जहां क्वेश्चन देख रहे हो ना, वहां पर क्या कर दो,
यहाँ पे पुट कर दो h टेंस टू 0 कर दो। ये देखो जो x टेंस टू 1 था इसको हटाओ, h टेंस टू 0 लिखो और 4 की जगह 4 और x का वैल्यू अब 1 प्लस एच आ गया, 1 प्लस एच। देखो 1 प्लस एच लिखेंगे और क्यूब लिखा -3, यहां भी 1 प्लस एच लिख दिया मैंने। जहां जहां आपको x दिख रहा था ना इस क्वेश्चन में, जहां जहां x दिख रहा था उसको h के टर्म में रिप्लेस करना है, ठीक है। तो बताओ x टेंस टू 1 प्लस है तो h के टर्म में कितना दिख रहा है 0, तो h टेंस टू 0 लिख देंगे। उसी तरह x का वैल्यू 1 प्लस एच है तो 1 प्लस एच का होल क्यों लिख दिया, x की जगह 1 प्लस एच लिख दिया मैंने। अब इसका क्या करो, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो। अभी सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था, पहले क्या होता है सीधी तरीके से बात करेंगे, सीधी उंगली से निकालेंगे। डायरेक्ट करो तो 4 इंटू 1 प्लस 0 का होल क्यूब -3 1 प्लस 0 लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 4 -3, नेट आंसर आ जाएगा 1। तो किसी बुक में इस तरह से भी बनाया जाता है, किसी बुक में इस तरह से भी बनाया जाता है। तो आप इस तरह ही बना लो, ये ज्यादा आसान पड़ता है क्योंकि पहले तो डायरेक्ट ही पुट करना है आपको। तो ऐसे भी उठा करके डायरेक्टली 1 प्लस को भी उठा करके डायरेक्टली लिख सकते, नहीं तो यहाँ पर आकर के पुट कर लो। इस तरह से भी बनता है, कोई भी तरीका बनाओ, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। अगर चाहोगे तो ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, इस तरह से बना लो। 1 से हमको ज्यादा करना है तो 1 प्लस एच करेंगे, जहां जहां x था वहां 1 प्लस एच लिख दो और x को हटा के h टेंस टू 0 और फिर जाके डायरेक्टली पुट करो तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो LHL कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 से थोड़ा हमको छोटा लेना है, ठीक है, छोटा लेना है। तो 1 से छोटा वाला फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा। और उसके सामने कौन सा फंक्शन दिख रहा है जी, fx माइनस 4 दिख रहा है, ठीक है। आप इस मेथड से अगर बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, लेट x का वैल्यू 1 से छोटा करना है तो 1 माइनस एच करना पड़ेगा, और जहां पर h टेंस टू क्या लेना पड़ेगा हमको 0 लेना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन में जहां जहां x दिख रहा है उन सबको हटाएंगे और हटा करके लिख देंगे, ये देखो पूरा का पूरा लिमिट h टेंस टू हमने क्या लिखा जी 0 लिखा, ये h टेंस टू 0, 5 की जगह 5 और x की जगह क्या रखा था मैंने 1 माइनस एच रखा है, -4 हो गया। 5 रखा, 1 माइनस 0 रखा, -4, मल्टीप्लाई कर दो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये भी 1 आ गया, मतलब RHL भी 1 है, LHL भी आपका 1 है। अब एक चीज और बचता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन बचता है। अब लिखेंगे F1, ठीक है, 1 पर तो इक्वल टू 1 लेंगे, जहां पर इक्वल टू वर्ड है। तो ये देखो ये वाला इक्वल टू वाला है, ठीक है, इक्वल टू, तो ये वाला फंक्शन हम लोग लेकर के चलेंगे। 5x माइनस 4 लेंगे तो जहां पर x है वहां पे 1 लिखेंगे, तो इसका वैल्यू भी देखो 1 आ गया, ठीक है, इसका वैल्यू भी देखो 1 आ गया। तो हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं कि LHL इक्वल टू, या ऐसे लिख दो स्टैंडर्ड तरीका से, लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस fx इक्वल टू, ये हो गया F1, ठीक है, F1। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, f इज लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है। इसको लिखिए, कहीं कोई दिक्कत होगा मैं फिर से बताऊंगा। अब एक क्वेश्चन ये भी है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें क्या खास बात है। कभी कभी बुक में आप देखोगे ना कि LHL RHL तो हमने निकाला ही, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला ही, अलग निकाला, ठीक है, कि लिमिट x टेंस टू कहीं भी मान लो 2 के ऊपर माइनस fx लिया, या फिर x टेंस टू 2 के ऊपर प्लस लिया fx लिया। कहीं कहीं बुक में आप देखोगे कि डायरेक्टली x टेंस टू 2 खाली लेकर के बना देता है और इक्वल टू fa कर दिया। इसका मतलब भी पता है क्या है, ये देखो अगर x इक्वल टू टेंस टू 2 डायरेक्ट लेकर के बना रहा है, मतलब LHL नहीं निकाल रहा है, RHL नहीं निकाल रहा, डायरेक्ट लिमिट उस पॉइंट पे निकाल दे रहा है। तो x टेंस टू अगर 2 रहा ना, जैसे इसका मतलब क्या हो गया, जैसे x इक्वल टू 2 का मतलब, x टेंस टू 2 प्लस का मतलब, x टेंस टू 2 के ऊपर माइनस का मतलब, और x टेंस टू 2 का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो 2 ही होता है, इसका मतलब 2 से ज्यादा होता है, इसका मतलब 2 से कम होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, x टेंस टू अगर 2 रहा तो 2 से ज्यादा भी होगा और 2 से कम भी होगा। तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में देखना कि डायरेक्टली x टेंस टू 2 पे निकाल देता है, ठीक है, एक ही लिमिट निकालता है। जैसे हमें दो लिमिट निकलवाया ना, अभी पीछे दो लिमिट निकलवाया है, तो ये कब होता है सुन लो बढ़िया से, ठीक है, ये कब लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एक ही लिमिट निकालेंगे,
ये कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट का भी फंक्शन और राइट हैंड लिमिट का भी फंक्शन सेमी फंक्शन अगर आ जाता है तो हम लोग अलग अलग ना निकाल करके एक ही निकाल लेते हैं हम लोग। मैं फिर से बताता हूं, अगर राइट हैंड लिमिट का भी फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी फंक्शन सेम अगर आ जाता है तो हम लोग अलग अलग ना निकाल करके एक ही लिमिट निकाल देंगे, ठीक है, एक ही निकाल देंगे। जैसे यहां पे अलग अलग निकालने की क्यों जरूरत पड़ी थी? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का आप फंक्शन देखोगे तो ये वाला दिख रहा है, अलग दिख रहा है, और राइट हैंड लिमिट का जो फंक्शन देखोगे ये वाला दिख रहा है, दोनों फंक्शन आपका अलग अलग था, लेफ्ट का अलग था, राइट का अलग था, तो यहां अलग अलग निकालना पड़ेगा आपको। लेकिन एक ही अगर होगा, अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा कि यहां पर अगर मैं x टेंस टू 2 पे अगर निकालना है तो 2 के ऊपर प्लस अगर लेता हूं तो कौन सा फंक्शन लेना होगा? 2 के ऊपर प्लस अगर दिख रहा है तो इसका मतलब होता है कि 2 से थोड़ा ज्यादा है, यही तो कह रहा है ना। तो 2 से ज्यादा कौन लेंगे जी? यहां तो कहीं नहीं दिख रहा है, हाँ ये वाला दिख रहा है। x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया? 2 नहीं लेंगे, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 2 से कम भी हो सकता है। मतलब क्या हो गया कि 2 के ऊपर प्लस भी अगर रहा तो यही फंक्शन लेंगे, और 2 के ऊपर माइनस हुआ तो भी यही फंक्शन लेंगे, ठीक है। मतलब सुख में भी इश्क आप ही से होगा, दुख में भी इश्क आप ही से होगा, ये कहने का मतलब है कि अगर 2 के ऊपर प्लस है तो भी हम वही फंक्शन आ रहा है, 2 के ऊपर माइनस है तो भी वही फंक्शन आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं बताओ जी? एक ही लिमिट निकालो, अलग अलग ना निकालने से बेटर है कि इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म निकाल लेंगे, x टेंस टू 2 निकाल लेंगे हम लोग। इसका मतलब ये वही हो गया आपका, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लो, लिमिट x टेंस टू 2 निकाल लो। क्लियर? और क्यों? क्योंकि इसका दोनों का तो फंक्शन सेम ही है। इसमें क्या है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी घुसा हुआ है, राइट भी घुसा हुआ है। जैसे आजकल बहुत सारा कैप्सूल आता है, विटामिन सी भी उसी में रहता है, जिंक भी उसी में रहता है, सुने होंगे। तो इसमें भी क्या है, लेफ्ट भी घुसा हुआ, राइट भी घुसा हुआ है। अब इसका सिर्फ लिमिट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी डायरेक्टली अगर पुट करोगे ना तो देखना 0/0 आ जाएगा। अभी आप डायरेक्टली पुट करके देखो, ये 0/0 आएगा। तो हमको तरीका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। या तो कुछ फैक्टराइज करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, या कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले देखो कुछ फैक्टराइज करके देख लीजिए। लिमिट x टेंस टू 2, ये 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2 माइनस 16, यहां देखो 4 का पावर x माइनस 16, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 2, ये 4 कॉमन निकाल लो बाहर जी, ठीक है। अच्छा ये वाला 4 को भी थोड़ा हम लोग चेंज कर सकते हैं, 2 का पावर x और पूरे का ये ऐसे लिख लो, नहीं तो आप लोग बउआ हो ना, एक एक चीज समझाना पड़ेगा। 2 का पावर 2 और यहां लिखा पहले x, ये 4 लिखा हुआ है, तो 2 का पावर 2 और इधर लिखा मैंने x, ठीक है। एक लाइन और लिख देते हैं, या ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं, 4 कॉमन निकाल लिया, देखो ये 4 निकल जाएगा, 2 का पावर x बचेगा, यहां से 4 निकलेगा -4, और यहां से क्या करते हैं, ये 2 को इधर ला सकते हैं हम लोग, ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो x को इधर लाया और 2 को इधर लाया, दोनों आपस में जगह बदल दिया, ठीक है। और माइनस ये देखो 16 को ले सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, या नीचे वाला 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये थोड़ा फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फैक्टराइज। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 2, 4 की जगह 4, 2 का पावर x माइनस 4, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए आप लोग का पुराना दोस्त, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 2 का पावर x प्लस 4 और 2 का पावर x माइनस 4 लिख सकते हैं, जिससे ये देखो कट गया, हमने फैक्टराइज किया, ठीक है। कटने के बाद क्या आ जाएगा, अब देखेंगे, कटने के बाद आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, 4 की जगह 4, 2 का पावर s और प्लस 4, ये हो गया, देख सकते हैं आप। अब इतना काट छाट मारपीट पिटाने के बाद अब तो सुधर जाना चाहिए, पुट करके फिर डायरेक्ट देखो। बार बार होता ना, एक बदमाश बच्चा अगर बिगड़ा रहता है तो खूब पहले कुटाई करो, और कुटाई करने के बाद फिर देखो कि सुधरा है कि नहीं, नहीं सुधरा तो फिर पिटाई करेंगे इसकी, ठीक है। तो उसी तरह फिर पुट करके देखो, डायरेक्ट पुट करके देखिए। तो डायरेक्ट अगर इस बार आप पुट करते हो तो 4, 2 का पावर 2 और प्लस 4 लिखेंगे, तो 4/4 कितना हो गया, इधर से 8, कट करके आ जाएगा हाफ। तो हाफ एक बढ़िया आंसर है, इस तरह का गंदा नहीं आ रहा है, 0/0 नहीं आ रहा है, तो कह सकते हैं 1/2 आपका आंसर यहाँ पर हो सकता है।
ठीक है, तो ये देखो लिमिट का वैल्यू, ये हमारा लिमिट x टेंस टू 2 और fx हो गया, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकालोगे, f2 भी निकालोगे, जब 2 पे निकालोगे तो भी हाफ दे रहा है, तो ये सब क्या है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू, मतलब लिमिट यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों घुसा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब सेम है, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर, ये 2 पर कंटिन्यूअस है। कॉपी कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत होगा फिर बताएंगे, कर लीजिए, फिर कहीं दिक्कत होगा तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लिखिए।